नमस्कार, मैं पूजा वर्मा। आप देख रहे हैं आर न्यूज। रुक करते हैं आज की नई खबर की ओर। कानपुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में बाबूपुरवा स्थित सेंट्रल पार्क में जनसभा करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से बोलते हुए कहा कि 400 पार में कानपुर और अकबरपुर की सीट भी होगी। ये उत्साह देश में अचानक नहीं दिख रहा, ये बीते 10 सालों में जो मोदी जी ने किया है उसके चलते है। हमें राष्ट्रहित में मोदी जी के समर्थन में खड़ा होना है। कोई संदेह नहीं है, मोदी जी ने इस देश को विदेशों में सम्मान दिलाया है, सीमाएं सुरक्षित की हैं। कांग्रेस और ईडी गठबंधन अपने नकारात्मक राजनीति के चलते विश्वास खो रहे हैं। इन्हें भारत की नहीं पाकिस्तान की चिंता होती है और आतंकवादियों के केस खत्म कराने की होती है। कांग्रेस सपा राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहते थे। पहले देश में आतंकी विस्फोट होते थे, अब नहीं हो सकता क्योंकि अनंतवाद नक्सलवाद पर मोदी जी का प्रहार होता है। एक पटाखा भी छूटता है तो पाकिस्तान अपनी सफाई देता है। कानपुर में हाईवे, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, डिफेंस कॉरिडोर, नमामि गंगे के कार्य से कानपुर को सबसे अधिक लाभ मिला है। गंगा की धारा को अविरल निर्मल करने में बीजेपी ने प्रयास किया है। नई योजनाएं देश में आज लागू हो रही हैं। अन्य योजनाओं के बारे में भी सीएम योगी ने लोगों को बताया। इसी अयोध्या के बारे में कांग्रेस के एक बुद्धिदाता है, वो कहते हैं भारत में राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। सपा के महासचिव ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण गलत हुआ। कांग्रेस पहले कहती थी राम कृष्ण थे ही नहीं। एसपी की सरकार में राम भक्ति पर गोली चली, हमला करने वालों के केस खत्म किए गए। क्या इन्हें सत्ता में आने का अधिकार होना चाहिए? और अगर ये आए तो आतंकवाद का पुराना रूप दिखाई देगा। चुनाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एक तरफ राम भक्त और एक तरफ रामद्रोही, एक तरफ परिवार भक्त है और एक तरफ देशभक्त। कांग्रेस ईडी गठबंधन अपना परिवार का हित चाहते हैं। कांग्रेस और एसपी की फैलाई अफवाह संविधान बदलने की अफवाह फैला रही है। कांग्रेस को जब अवसर मिला बाबा साहब का अपमान किया। कांग्रेस ने सबसे पहले संविधान में बदलाव किया, अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला। ये देश का फिर अहित करेंगे, इसलिए ये आप आए सत्ता में।